जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी का 2005 से 2023 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पीटी और मेंस का, इसका हम लोग जो है वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और सामान्य अध्ययन और विज्ञान जो है वो इसी सब में से जो है वो रिपीट एंड रिपीट जो है वो होता रहता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें। आप लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर जो है वो निम्न वर्गीय लिपि एलडीसी पीटी का ये क्वेश्चन है, जो 21/8/2005 को ये पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है सो। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। कबीर किन के शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में चूड़ागंगादेव राजा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसमें समय मिनट में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951-52 में जो है वो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा, 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वो हमेशा जो है वो पूर्व से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो इसका आंसर जो 2002 में खत्म हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले आए हैं, और पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए हैं। 1971 ईस्वी में जो है गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो जुरासिक युग में जो है वो डायनासोर जो है वो विलुप्त हुआ था। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो ये जो है वो सैयद के शासनकाल में था। तारीख़ मुबारक शाही लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है सो। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है सो। नेक्स्ट है, योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ?
तो 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत में पंचायती राज का आरंभ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोलंबो में हुआ था सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन जो है सो। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो इसका आंसर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। रेगिस्तान में वनरोपण में क्या बाधा है? तो कम वर्षा जो है वो बाधा है रेगिस्तान में वनरोपण में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग जो है वो लाभ में रहता है मुद्रास्फीति के समय। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो चावल है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। जापान की मुद्रा का नाम जो है वो येन है। योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 1950 ईस्वी में गठित हुआ था। इसके स्थान पर 2015 ईस्वी में जो है वो नीति आयोग आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को जो है वो 2 बार काटती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी होती है? तो 5 सही 1/2 से लेकर के 3 सही 1/4 इंच तक होती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को जो है वो ब्लैक लेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन जो होता है वो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है ये नियोप्रीन। किसका अंतराण्विक बल सबसे छिन्न होता है? तो हीलियम का जो है वो अंतराण्विक बल जो है वो सबसे छिन्न होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जेडेन से होता है, जिंक से होता है। सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीयू कॉपर का प्रयोग किया जाता है सिक्के बनाने में। नेक्स्ट है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो लार्वा के अवस्था में जो है वो रेशम प्राप्त होता है। प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्का है ये प्राकृतिक मोती जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से इसका प्रारंभ होता है। प्रकाश का वेग किलोमीटर बाई सेकेंड कितना है? तो -3 × 10⁵ है। 3 × 10⁵ जो है इसका वेग है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है? तो इसका जो है वो 0.00055 AMU होता है इसका मान। एक अशुशक्ति लगभग कितना के बराबर होता है? तो 740 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, किससे ऊर्जा की व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किलोवाट घंटा को जो है वो ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है किलोवाट घंटा को। नेक्स्ट है, ऊर्जा की विमा कितना है? तो mL⁻², T⁻⁻² होता है ऊर्जा की विमा जो है सो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा को जो है वो
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो रेडियम जो है वो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर जो है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया रोग जो है वो मच्छरों के द्वारा संचालित होता है। आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो मध्य भित्ति जो होती है वो आम का खाने योग्य भाग होती है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण रूप है? तो ये पत्ती का रूपांतरित रूप है। ये नागफनी के पत्ते जो होते हैं सो डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो फैराडे हो जाएगा। डायनेमो का आविष्कार जो है वो फैराडे ने किया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर बदलता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।